नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं और उनकी हिंदी साहित्य प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सरयू के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि सरयू के 10वें प्रकरण या 10वें काव्यखंड का अध्ययन करेंगे कि कवि अनल कवि के रूप में ख्याति प्राप्त रामधारी सिंह दिनकर है। इनकी कृति कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग का हम इसमें अध्ययन करेंगे और ये पाठ थोड़ा बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में हम इनको दो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो पहला भाग जिनका अध्ययन हम करेंगे, बताएं आपको, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हो करके ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पर आप तक अपने वीडियो की पहुंच बना सकें। चलिए फिर चलते हैं हम इस पाठ के परिचय में। पाठ परिचय देखिए। इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग का संकलित अंश लिया गया है। ये पंक्ति जो है, इसमें छोटा प्रश्न शुरू से ही बन जाता है कि हम कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं या तृतीय सर्ग के अंश का अध्ययन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध और शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। दोनों के बीच में युद्ध को लेकर के किस प्रकार से वार्तालाप, किस प्रकार से संवाद चलता है, हम पाठ परिचय के ठीक उपरांत संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि छल कपट और धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती है, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है या फिर जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। यानी कि अन्य कौन कर रहा है, जिन्होंने छल छद्म और बल से शांति को स्थापित कर लिया है वो, या उस छल और बल से स्थापित शासन का विद्रोह करने वाले लोग। इसका आप ही उत्तर बताएं। इस प्रकार से भीष्म का प्रश्न युधिष्ठिर से किया जाता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही है तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। बहुत बड़ी पंक्ति है कि हम हमारी जगह सही है तो कई जगह पर या कई दफ़ा देखा जाता है कि समर निंद्य है, लेकिन जब शांति स्थापित नहीं होती है, जब शांत वातावरण स्थापित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध के दामन को भी ओढ़ा जा सकता है। यद्यपि युद्ध निंद्य है, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वे ठीक है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ। और इस पाठ का या इस कविता का मोटे रूप में जो संदेश है वो इन दो पंक्तियों में है। और इस तरह से ये पाठ परिचय है जो महाभारत के पौराणिक प्रसंग को लेकर के है कि महाभारत के युद्ध के समय किस प्रकार से युधिष्ठिर
इस युद्ध का दाई या जिम्मेदार स्वयं को मानता है और उस दरमियान भीष्म पितामह पूरे विश्लेषण के साथ में युद्ध के जिम्मेदार कौन है की व्याख्या करते हैं और युधिष्ठिर को किस प्रकार से समझाते हैं। तो ये पूरा आप कविता को समझें और हम अब कविता शुरू करते हैं। ये मूल पाठ, समर निंद्य है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। अब देखिए, निंद्य यानी कि निंदा की जा सकती है, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है और बाकी इसमें अनीति जो अनीति को ही कहा जाता है। युधिष्ठिर को या युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध का जिम्मेदार खुद को मानने पर भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि समर निंद्य है धर्मराज, यानी कि हे युधिष्ठिर, युद्ध करना तो निंदा है या युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन पर कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। लेकिन आप ही बताएं कि जो कौरवों की शासन व्यवस्था है, जहाँ की जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, वो अनीति पर स्थापित है, जो अत्याचार और अन्याय छल बल पर आधारित है। ऐसी शांति व्यवस्था जो सरला बन करके, जो सीधी सपाट बन करके बैठी है, इसको आप क्या कहेंगे? आशय यह है कि कौरवों के द्वारा या दुर्योधन के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, हिंसा पर आधारित है। इसलिए जो आपके मन में युद्ध के संबंध में कल्पना है, वो या अपने को जिम्मेदार मानने की कल्पना है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं जिनका साम्राज्य अशांति पर विराजमान है या अशांति पर स्थापित है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। कला या ज्ञान को कहते हैं, क्षुधित भूखे को कहते हैं, निर्बल यानी कि बलहीन या कमजोर। अब हम देखें पाठ में कि सुख समृद्धि का विपुल कोष, जिस राज्य में सुख और समृद्धि का विपुल बहुत बड़ा खजाना हो, और वो खजाना कैसे आया है? संचित कर कल बल छल से, कला या ज्ञान से, ताकत से, छल या धोखे से। जिस राजे ने एक बहुत बड़ा खजाना अपने लिए संचित कर दिया हो और किसी क्षुधित का ग्रास छीन, और क्षुधित भूखे को कहते हैं किसी भूखे व्यक्ति का, जिनको 2 जून की रोटी मिलती है, उसको भी छीन करके धन लूट किसी निर्बल से और किसी कमज़ोर व्यक्ति से, निर्बल व्यक्ति से, बलहीन व्यक्ति से उनका धन लूट करके और बहुत व्यापक साम्राज्य के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना स्थापित कर लिया हो। अब आप आगे देखें, सब समेट प्रहरी बिठला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। इसमें शांति सुधा, शांति को ही कहते हैं, सुधा अमृत को कहते हैं, और गरल जहर को कहते हैं। बाकी देखिए, सब समेट यानी कि अन्याय पर कल बल और छल से इकट्ठा किया हुआ धन एक जगह रख करके फिर प्रहरी बिठला करके उस सामने या उस राज्य व्यवस्था में, उस अनीतिपरक राज्य व्यवस्था में पहरेदार बिठा करके वो शांति जो अनीति पर स्थापित है, वो ये संदेश देती है कि कोई कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहें। क्यों? क्योंकि शांति की लहर या शांति की सुधा बह रही है और उस अमृत में कोई भी व्यक्ति विद्रोह न करें, क्रांति का जहर न फैलाएं, क्योंकि शांति की जो
सुधा या शांति का जो अमृत बह रहा है उसमें क्रांति का जहर डाल करके उस राज्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं करें। कहने का आशय यह है कि चोरी, बल, डकैती पर स्थापित शासन व्यवस्था में एक प्रकार से जो आवरण दिखता है शांति का, वो ठीक नहीं है या वो निंद्य है, वो निंदा का जिम्मेदार है। हिलो डुलो मत हृदय रक्त, अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का। यानी कि पूरी प्रजा हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, बिल्कुल अचल रहे और हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो। और वो जो राजा चाहता है कि मैं सभी का शोषण करूं, सभी का सब कुछ छीन लूं और अचल रहे साम्राज्य शांति का, और इस प्रकार से ये जो साम्राज्य स्थापित हो जाता है वो कभी हिले नहीं, कभी डिगे नहीं, कभी उन पर बाधा नहीं आए। इस प्रकार से युधिष्ठिर को भीष्म पिता में कौरवों की न्याय व्यवस्था, कौरवों की राज्य व्यवस्था के संबंध में अपने अंदाज में समझा रही है। फिर आगे देखिए, जियो और जीने दो, आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, लेकिन कोई किसी प्रकार का इस व्यवस्था के प्रति विरोध नहीं करें। अब आगे देखें, सच है सता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। ये सही बात है कि जिसके भी हाथों में सत्ता, राज सरकार या राज्य सत्ता सिमट करके आई हो और वो शांति भक्त साधु पुरुष यानी कि वो लोग अब वो लड़ाई क्यों चाहेंगे? क्यों? क्योंकि जिनकी चाहत है वो उनके हाथों में है, उनके हाथों में केंद्रित है, उनके हाथों में सेंट्रलाइज है। ऐसी स्थिति में वो किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी शांति तो स्थापित करके बैठे हैं जो शोषण पर आधारित हो, और शोषण पर टिकी हुई व्यवस्था पर शोषण करने वाले खुद कभी विद्रोह नहीं चाहते हैं। आगे देखिए, सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न्याय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड़ंग के भय से। अब आपके न्याय का मतलब होता है नीति विनय, और खड़ग तलवार को कहते हैं कि सुख का जो विभाजन है वो नीति से और न्याय से नहीं बल्कि तलवार के भय से। ये अशांति जो लोगों के अंदर है शासन व्यवस्था के प्रति, वो तलवार से दबी हुई है, यानी कि ताकत से दबी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति या हर एक लोग उस शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो सुख का विभाजन है, जो अधिकारों का विभाजन है, वो दोनों को या शोषक और शोषित को बराबर बराबर से नहीं मिला है। इसलिए तलवार के बल पर स्थापित शासन व्यवस्था दबाने का काम करती है। अब आप आगे देखें, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार हों समाज के अन्यायी अविचारी। अब देखिए कि जहाँ पर अनीति पद्धति को या अनीति पद्धति पर या अनीति को या अन्याय को चलाने वाले सत्ताधारी उस समाज को चलाने वाले नियामक बन जाते हैं, उस समाज को चलाने वाले सूत्रधार बन जाते हैं। ऐसे अन्यायी लोग जिनमें विवेक नहीं हो, जिनमें संयम नहीं हो, जिनमें समर्पण नहीं हो, और वो लोग उस शासन व्यवस्था के सूत्रधार बन जाएं, नियामक बन जाएं, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जान आदर पाएं, और नीति से या प्रेम से भरे प्रस्ताव जो संधि के कहीं से आते हैं उनको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अनीति पर आधारित राजा या अनीति पर आधारित शासन व्यवस्था कभी नीति की बात को स्वीकार नहीं करेगी। अब आप आगे देखें, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतर जाएं, और जो सच्चाई की बात करता है, जो सत्य बताता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है या मृत्यु के आगोश में प्रस्तुत किया जाता है। अब आप आगे देखें,
जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। यानी कि तलवार के बल पर शासन व्यवस्था चलती जाए और जन जन का हृदय क्रोध से भबक रहा हो, यानी कि उनके अंदर क्रांति और विद्रोह के विचार चलायमान रहे। अब आप आगे देखें, सहते सहते अन्य जहाँ मर रहा मनुज का मन हो। और अन्याय को सहते सहते उस राज्य व्यवस्था में हर एक मनुष्य का मन मर जाता है, क्योंकि ताकतवर के सामने निर्बल लोग मुकाबला तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर की जो विचारधारा है, अंदर का जो विचार है, वो क्रांति का सूचक होता है। अब आप आगे देखें, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। और स्वयं को का पुरुष या स्वयं को कायर समझ करके वो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं होता है जो क्रांति करके उस राजा को जो अन्याय पर अनीति पर स्थापित है उनको अपदस्थ कर दें। अब आप आगे देखें, अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तला तल में हो छिटक रही चिंगारी। अब अहंकार और घृणा का द्वंद्व या युद्ध, द्वंद्व कहते हैं युद्ध को, और अहंकार और घृणा दोनों मिल करके किसी शासन व्यवस्था का आधार बन जाती है, तो वहाँ पर ऊपर तो शांति दिखती है, तलातल यानी कि बिल्कुल भीतर तो एक प्रकार से क्रांति चलती रहती है, क्रांति की चिंगारी चलती रहती है। क्योंकि ऊपर से जो शांति दिख रही है, दरअसल वो शांति होती नहीं है। आगे देखो, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो। और आने वाले समय में या आने वाले वक्त में एक प्रकार से आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो क्रांति का या एक प्रकार से क्रांति स्पष्ट देखी जा सकती है। आगे देखिए, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। इंगित संकेत को कहते हैं कि आप संकेत पा सकते हो कि ये जो शांति व्यवस्था अन्याय और अनीति पर स्थापित है वो युद्ध के लिए दायी है, या उसका ऊपर से देखेंगे तो आपको संकेत मिल जाएगा कि युद्ध अवश्यंभावी है। पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु ने सत्ताधारी दुर्मति और अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी। कई बार क्या होता है कि राज्य सत्ता को क्रांति या लोगों के विद्रोह के विचारों को जान करके समझ जाते हैं तब तो ठीक है, और व्यवस्था को सुधारें तो क्रांति से बच जाते हैं। लेकिन संकेत को पाकर के भी जो समझ नहीं पाते हैं और अपनी दुर्मति या कुबुद्धि में या कुबुद्धि रूपी यज्ञ में बार बार आहुतियाँ देते रहते हैं, कभी नए शोषण, कभी किसी की उपेक्षा करते हैं, कभी दमन करते हैं और कभी अपमान करते हैं, और कभी कठोर वचन रूपी बाणों से लोगों को परेशान करते हैं। सर्वेदक यानी कि कठोर बाणों के समान कठोर वचनों से लोगों को दुखी करते हैं। जबकि संकेत पाकर के कोई सजग हो जाता है तो वो क्रांति के प्रभाव से राज्य बच जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी ही व्यवस्था है कि संकेत को पाकर के भी नहीं समझा जा रहा है। अब आप आगे देखिए, दबे हुए आवेग जहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। और लोगों की विचारधाराएं, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, इसलिए लोगों के अंदर का आवेग जो है, उनका जो क्रोध और गुस्सा है, उसकी ज्वाला जब या जिस दिन फूटेगी तो संयम छोड़ करके सारे के सारे लोग यमराज बन करके अन्यायी पर टूटेंगे, राजा पर टूटेंगे, शोषकों के प्रति टूटेंगे। और तब कौन दायी होगा उस युद्ध का, उस भयंकर आक्रमण का कौन जिम्मेदार होगा, उस दारुण जग दहन का अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। यानी कि उसका जिम्मेदार कौन होगा, अहंकार होगा या घृणा होगी, आप ही बताएं। इस प्रकार से युधिष्ठिर से संवाद में समझाने का प्रयास किया जाता है। कहने का आशय यह है कि लोगों के आवेग का पारा जब सीमा से बाहर चढ़ जाएगा
तो युद्ध होगा, और युद्ध में लोग खुद मानव जो है वो काल बन करके राजा को अपदस्थ ही नहीं बल्कि मौत के गले फंसा देंगे। इसलिए उसका जिम्मेदार राजा का अहंकार और उनकी घृणा ही होगी। न आप जिम्मेदार होंगे न हम जिम्मेदार होंगे, अपितु राजा के द्वारा स्थापित अनीति पर शासन व्यवस्था जो है वही जिम्मेदार होगी। अब आप आगे देखें। तुम विषण हो समझ हुआ जगदा तुम्हारे कर से, और तुम विषण दुखी हो रहे हो कि ये तुम्हारे कर से, मेरे हाथों से युद्ध हो रहा है, मेरे हाथों से ये मार काट हो रही है। सोचो तो, क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर में? आप बताओ कि अग्नि समर यानी कि ये जो युद्ध की आग है वो क्या आसमान से बरसी है? ऐसा तो नहीं है। या फिर अथवा अकस्मात मिट्टी से, या फिर अचानक इस धरती से निकली है ये ज्वाला? आप ही बताएं कि ये युद्ध है जो आसमान से आकर के नहीं टपका है, या धरती से अचानक आकर के नहीं निकला है, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला, या फिर किसी सिद्ध के द्वारा मंत्रोच्चार करने से, शिखा अग्नि को कहते हैं, कराला लपटों को कहते हैं, तो ये क्या इस प्रकार से निकली हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आसमान से आकर के ये युद्ध आ गया हो, या धरती से पैदा हो गया हो, या मंत्रोच्चार से हो गया हो, बल्कि कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने। इस महाभारत के भयंकर युद्ध से भी पहले ये युद्ध चल ही रहा था, चाहे किस प्रकार से चल रहा हो। और वास्तव में जब से दुर्योधन या कौरवों ने अपनी व्यवस्था को स्थापित किया, उस समय लोगों के मन में कौरवों की व्यवस्था के प्रति विद्रोह का तो भाव उमड़ ही तो रहा था। प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने यानी कि जलने। प्रतिहिंसा यानी कि विद्रोह या हिंसा या क्रांति का जो दीप है वो हर व्यक्ति के अंदर प्रज्वलित था। विद्रोह की भावना सबके अंदर थी। अब आप देखिए, शांति खोल कर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। यानी कि अन्याय पर, अनीति पर बैठी हुई शासन व्यवस्था जब स्थापित होती है, तब आप समझ लेना कि वो किसी भी युद्ध का सृजन करती है, किसी युद्ध की रचना करती है। और कौरवों की शासन व्यवस्था अन्याय और अशांति पर स्थापित थी, इसलिए युद्ध का जो सृजन है वो उन्हीं के द्वारा है, या उन्हीं के दिमाग की उपज है कि ये युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अब आप आगे देखें। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। जब लोगों के सुख, उनका भाग जो है, या जब सुख को, शांति को, व्यवस्था को बराबर नहीं मिला, तब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। एक विशेष अधिकार प्राप्त धड़ा सामान्य व्यक्तियों पर अत्याचार करे, उसको हम शांति नहीं कह सकते। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, यानी कि तराजू के पलड़े दोनों ओर से बराबर हो। विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति जब आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर, हृदय पर। ऐसी शांति जो है वो राज्य करती है शरीर पर। हमारे शरीर पर तो शासन किया जा सकता है, लेकिन उस अन्याय पर आधारित शासन व्यवस्था किसी भी व्यक्ति का हृदय स्वीकार नहीं करता है, दिल से उसको स्वीकार हम नहीं करते हैं। नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। अगर किसी शासक के, किसी सत्ताधारी के, उनके विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्ण व्यवहार है, तब तो शांति व्यवस्था स्थापित होगी और लोग उनसे जुड़ेंगे, उनकी व्यवस्था का सरोकार रखेंगे। और ऐसा नहीं होगा तो शांति व्यवस्था वो छद्म वाली शांति व्यवस्था युद्ध का दाई बनेगी। अब आप आगे देखिए। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसे भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। न्यास धरवर को कहते हैं
और जो न्याय है वो शांति की पहली विरासत या धरोहर है, और ये जब तक भी नहीं आता तो शांति का महल जो है वो मजबूत नहीं रहता, यानी कि उनकी नींव ही कमज़ोर हो जाती है। इसलिए न्याय बहुत ज़रूरी है। अन्याय पर आधारित व्यवस्था कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, और जो कृत्रिम शांति बनाई जाती है, बल के आधार पर शांति बनाई जाती है, वो खुद ही डरती है। उनको खुद को अपने से ही डर रहता है, क्योंकि खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती हैं। और तो वो खड्ग तलवार पर आधारित शांति व्यवस्था है, और तलवार पर ही उनको विश्वास होता है, ताकत पर विश्वास होता है। और जिस दिन ताकत के पर कट जाते हैं, वापस भय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। आगे देखिए, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। और जिनको इस व्यवस्था से सुख भोग मिलता है, आनंद मिलता है, उनके लिए तो ये शांति ही सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने इसी शांति को पाने के लिए सब कुछ किया है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोषण पीकर तन का, और इन लोगों ने जिसके शरीर को नोच करके खाया हो, और जीती है ये शांति दाह समझो कुछ उनके मन का, और उनके मन की आग, उनके मन की पीड़ा जो है उनको खा करके और उनके सब कुछ छीन करके लिया हो, वो लोग सुखी रह सकते हैं। स्वत्व मांगने से न मिले, संगात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाए। अगर अधिकार, स्वत्व यानी अधिकार मांगने से भी नहीं मिले, संघात पाप हो जाए, अगर उससे अगर इतना युद्ध हो जाता है, बहुत बड़ा विकराल रूप युद्ध धारण कर देता है, धर्मराज यानी कि ये युधिष्ठिर आप बताएं कि ये लोग जो शोषण पर आधारित हैं, इसको जीने दें या उनको अपदस्थ किया जाए। यानी कि इन लोगों ने प्रजा का शोषण किया है। दुर्योधन और उनके कौरवों ने प्रजा का शोषण किया है, इसलिए ऐसे लोगों को युद्ध के माध्यम से या समर के माध्यम से परास्त कर और शांति व्यवस्था को वापस स्थापित करना है। प्रजावत्सल शासक को अपदस्थ पद पर स्थापित कर आतताई शासक को अपदस्थ करना है। तो इस तरह से दिनकर का जो कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग है, उसका प्रथम भाग इतना ही करते हैं। दूसरा जो भाग है उसको हम दोबारा करेंगे, क्योंकि ये पाठ या कविता बहुत बड़ी है, और इसलिए आप इतनी कविता को अच्छे से समझ लें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। बहुत सरल और अच्छी कविता है, जो हमें काफ़ी अच्छे अर्थों में आज की व्यवस्था को भी देख करके आप समझेंगे तो भी प्रेरणा का काम करती है। चलिए मिलते हैं फिर इसकी पूरक कविता में या पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।